हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन वी विल डिस्कस सर्कुलर मोशन। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स यानी बल को। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो रमन, पंकज, अभिषेक, संदीप, रूही, शिल्पी, ब्रजेश, खुशी, निशा, रुपेश, विजेता, आकाश, करण, स्मृति, शिखा, सुबोध, जयकिशन, महिमा, संध्या, रमाकांत, सोनी, अंजू, विकास, कपिल, नाज, रीति, अमित, अर्जुन। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लेकिन आपको समझना है पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, देन वी विल स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए लगभग 7-8 सवाल यहाँ से बनते हैं। 7 का मतलब लगभग 10 के आसपास मान लीजिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ बोलिए निशांत जी, ठीक है। तो आज का हमारा मोशन में ही एक मोशन होता है जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग जितने भी मोशन की बात की ना अभी तक हम लोगों ने, यानी कि प्रक्षेप्य गति, अभी तक हमने जो भी मोशन पढ़ा वो हमने एक किस पर पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि लिनियर मोशन की बात करें। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर मूव कर रहा है, तो उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहां पर थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं कि नहीं, अब हम एक उसमें नहीं बल्कि दो डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे एक साथ। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, या तो इधर मूव कर रहे हैं या फिर इधर मूव कर रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे अभी तक। और वो जो क्या था, वो क्या था, लीनियर मोशन था, ठीक है। 1D में मोशन था, एक विमीय गति थी, 1 डायमेंशनल मोशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 प्लेन में हम लोग मूव करेंगे, यानी 2 उसमें क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेखीय गति, लीनियर मोशन की बात करी कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे। लेकिन पैराबोलिक मोशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक साथ हम लोग 2 डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी कि यहां पर जो हम लोग बात करेंगे किसकी, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, है ना। यानी कि 2 प्लेन में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, 2 तरह का हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सवाल को समझिएगा। जैसे अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मान लेते हैं एक आप बॉल लेते हो, एक आपने बॉल लिया और उस बॉल को ऐसे आपने फेंका, ठीक है। आप लोग फेंकते होंगे, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे। यहां पर आपने क्या किया, एक बॉल लिया और एक बॉल को क्या किया, आपने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। और जब बॉल को आपने फेंका तो वो बॉल कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है। वो जो बॉल है वो कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है और साथ ही साथ कुछ दूरी पर भी जाकर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये जैसे मान लीजिए ये आपने बॉल लिया और इस बॉल को क्या किया, आपने ऐसे फेंक दिया। ये बॉल जाकर के इतनी दूरी पर गिरा है, समझना, ये बॉल जाकर के क्या होता है, इतनी दूरी पर गिर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये इसने कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त किया है और यहां पर साथ ही साथ ये क्या, कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। यानी कि यहां पर देखो एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अभी समझना है सिर्फ आपको, है क्या एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ये एक ऊर्ध्वाधर दूरी भी क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है। और साथ ही साथ इधर देखिए ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर क्षैतिज दूरी, इसे बोली क्या बोलेंगे, क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है। अरे हाँ या नहीं बताओ, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें कोई भी पिंड 2 तरह का दूरी कवर करता है।
एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस, एक क्षैतिज दूरी, एक ऊर्ध्वाधर दूरी। पहली बात। अब दूसरा बात समझो, यहां पर ये जो मोशन हो रहा है पूरा पूरा क्या लग रहा है, एक प्लेन में मोशन हो रहा है। और यहां पर अगर हम प्लेन मान लेते हैं, इसको अगर हम y एक्सिस मान लेते हैं, इसको अगर हम x एक्सिस मान लेते हैं, तो ये किस प्लेन में मोशन हो रहा है, ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है। और किस प्लेन में, xy प्लेन में मोशन हो रहा है। यानी कि यहां पर दो डायमेंशन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी कि इसमें मोशन कैसा हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है, द्विविमीय गति हो रही है, द्विविमीय गति यहां पर हो रही है। यानी कि यहां पर जो मोशन है वो 2D में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये 2D मोशन, दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है यहां। तीसरी बात अगर हम करें, मेरी बात को बहुत ध्यान से अभी समझिए, अभी मैं सारा पॉइंट लिखाऊंगा, अभी आपको बस समझने पर ध्यान देना है, समझने पर फोकस करना है। अब मान लीजिए सर, आप बॉल को फेंकते हैं, बॉल को जब फेंके आप, तो बॉल ऊपर है, काहे नहीं गया, बॉल नीचे काहे आ गया, बताओ, देखते हैं किसे किसे पता। आपने किसी बॉल को फेंका और वो बॉल आपका ऊपर नहीं जाकर के बकायदा नीचे आ रहा है, किसके कारण, यानी कि ग्रेविटी। वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। यानी कि अर्थ उसके ऊपर क्या, एक एक्सेलरेशन लगा रहा है, एक त्वरण लगा रहा है। कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, बताओ आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है सर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि यहां पर जो मोशन हो रहा है ना, तीसरा यहां पर मोशन किसमें हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी काम कर रहा है। यानी कि ये किसमें, गुरुत्व में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी है ये। और याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान से समझेंगे चीजों को। यानी आपने क्या क्या समझा, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति की अगर हम बात करें, प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या है, एक किसी पिंड की ऐसी गति, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन, किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें पहला, पिंड दो प्रकार की दूरी तय करता है, पिंड दो प्रकार की दूरी तय करता है, यानी दो प्रकार का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक कौन सा, याद रखिएगा, एक आपका क्षैतिज दूरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली परास। और दूसरा क्या, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरली हाइट कहते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर आएंगे। यानी पहला क्या हो गया, किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें पिंड क्या कर रहा है, दो प्रकार की दूरी तय करता है, एक तो क्षैतिज दूरी और दूसरा ऊर्ध्वाधर दूरी। यानी एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और दूसरा कैसा, दूसरा आपका वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यस और नो, अरे हाँ या नहीं बताओ, ये बात सबको समझ में आया, हाँ या नहीं। दूसरा, यहां पर जो मोशन होता है, पिंड 2D, दो डायमेंशन में 2D में गति कर रहा है, 2D में गति कर रहा है। तीसरा, पिंड प्लेन में गति कर रहा है। प्लेन का मतलब यहां पर तल में, वहां पर लाइन स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, लेकिन यहां पर अब स्ट्रेट लाइन है, बल्कि क्या है, तल में मोशन है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है। और चौथा जो मोशन हो रहा है, पिंड किसमें, ग्रेविटी में, यानी गुरुत्व में, गुरुत्व में है ना, ग्रेविटी में मोशन कर रहा है। क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा कथन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सवाल कैसे बनता है, इसको आप लिखेंगे आप लोग। आपसे सवाल पूछे कि इसमें से कौन सा प्रक्षेप्य गति के बारे में सही है,
या कौन सा प्रक्षेप्य गति के बारे में गलत है? ऑप्शन रहेगा कि इसमें पिंड के द्वारा दो तरह की दूरी तय होती है। दूसरा, इसमें पिंड 2 डायमेंशन में मोशन करता है। तीसरा, इसमें पिंड के ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। और चौथा, इसमें पिंड एक प्लेन में गति कर रहा होता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? इस पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होता है। बात समझ में आ गई? इस तरह का सवाल यहां से बनेगा। दूसरा, यहां 2D का मतलब क्या? 2 डायमेंशन, यानी जब भी प्लेन की अगर हम बात करते हैं, ये जो प्लेन है ये क्या है? 2D। वहीं पर अगर कोई मान लीजिए स्फेयर आ गया, कोई क्यूब आ गया, वो क्या आ गया? वो आ गया 3 डायमेंशन हो गया, वो है ना। प्लेन का मतलब हवाई जहाज यहां पर नहीं है भाई साहब, यहां पर प्लेन का मतलब है तल। XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ये जो प्लेन होता है उस प्लेन की बात हो रही है। व्हाट इज पिंड इन इंग्लिश? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रियंका, है ना। यहां तक सबको क्लियर है ये पॉइंट? अरे हाँ नहीं बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अरे यहां तक सबको क्लियर है? हाँ नहीं बोलो, फिर हम चलेंगे इसके आगे, फिर इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे अभी हम लोग। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या नहीं बताओ। ठीक, अभी बात करेंगे ग्रेविटी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, कहां पर क्या होगा, सब बताएंगे, आप चिंता मत करो। एक एक चीज बताऊंगा मैं। अभी तो बस आपको मैंने बताया, अभी तो ट्रेलर ही दिया है अभी आपको, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है भाई, है ना। चलिए अब देखिए, आपने कोई बॉल लिया, है ना। अब आपने इस बॉल को क्या किया, किसी एक एंगल पर, मान लीजिए किसी एक एंगल थीटा एंगल पर आपने इसे फेंका। किस पर फेंका आपने? थीटा एंगल पर आपने इसे फेंका। अब ये बॉल यहां से ऐसे जाएगा 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 और जाकर के ये कुछ दूर पर गिरेगा। समझना, कुछ दूर पर जाकर क्या करेगा, ये गिरेगा। और इस साथ साथ ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, हाइट को भी क्या करेगा, कवर करेगा, यानी कुछ ना कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ रेंज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परास को भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका है, यू से फेंका है, यू से, यानी यू यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग है। ध्यान से समझिएगा। और थीटा क्या है, थीटा आपका क्या है, तो थीटा आपका जो है वो है आपका प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य कोण, या फिर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, समझिए। यहां पर किसी भी पिंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल हो, कुछ भी हो, आपने क्या किया, उसे थीटा एंगल पर किस स्पीड से, यू स्पीड से आपने उसे फेंका। ठीक है, तो ये जाकर के क्या करेगा, कुछ दूरी पर जाकर के गिरेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये कुछ ऊंचाई को भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, समझना अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे यहां पर। पहले अभी समझो। अब देखिए, इस u के कारण इसका जब y एक्सिस में, इधर ये y एक्सिस है, इधर आपका ये क्या है, x एक्सिस है। अब देखिए यहां पर अगर y एक्सिस में, ध्यान से समझना, y एक्सिस में अगर हम u निकालेंगे ना, तो ये u क्या हो जाएगा, y एक्सिस में यहां पर जो आपका वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। इस एक्सिस में, इस एक्सिस में जो y एक्सिस के लिए वेग क्या हो जाएगा, सॉरी u sin थीटा हो जाएगा। इधर के लिए आपका वेग क्या हो जाएगा, u sin थीटा। और इसमें एक्सेलरेशन y एक्सिस के लिए त्वरण कितना होगा बताओ, y एक्सिस के केस में आपका त्वरण क्या होगा सर,
इस एक्सिस के लिए आपका त्वरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जब ये ऊपर जाएगा इसके लिए जो अर्थ इसके ऊपर किस एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचेगा, जी से, यानी कि ये जा रहा है इधर लेकिन उसका एक्सेलरेशन किधर, इधर खींच रहा है, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, लेकिन एक्स एक्सिस के केस की अगर बात करें, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के केस में क्या होगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा, आपका वेग क्या होगा एक्स एक्सिस पर, तो यह हो जाएगा u cos थीटा, क्या हो जाएगा, u cos थीटा। लेकिन इसमें कोई जब इधर ये मूव करेगा तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा क्या, इस पर बताओ, अगर ये इधर मूव करेगा तो कोई एक्सेलरेशन काम करेगा इसमें, अरे हाय नहीं बताओ, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर आपसे पूछता क्या, आपसे एक तो पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर देखो, ये यहां से लेकर यहां तक जो हाइट को अचीव करेगा, है ना, ये जो आपका यहां तक जो आपका क्या करेगा, गति को प्राप्त करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उड़ान काल। क्या बोलेंगे, उड़ान काल, सॉरी चढ़ान काल, नॉट उड़ान काल, चढ़ान काल कहेंगे, चढ़ान काल, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, यानी यहां तक चढ़ने में जो इसको समय लगा, फिर यहां से जो उतरने में समय लगता है इसको बोलते हैं उतरान काल। क्या बोलते हैं, उतरान काल, या टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी उतरान काल या टाइम ऑफ डिसेंस लिख सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट लिख सकते हैं, उतरान काल। ठीक है, समझिए। अभी थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, है ना, इतना जल्दी इतना आतुर होंगे तो फिर दिक्कत होगी। पहले आप अभी मुझे समझा लेने दो, फिर जो भी आपका डाउट होगा मैं डाउट लूंगा। अभी आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यह मान लीजिए कि जब भी किसी भी वस्तु को u वेग से थीटा एंगल पर हम फेंकते हैं तो वो क्या कर रहा है, एक रेंज को प्राप्त कर रहा है और क्या कर रहा है, एक ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। और यहां पर ये जो पथ, इसका जो पथ है ये आपको कैसा दिख रहा है, इसका जो पथ है, साइन कॉस कैसे आया है अभी बताएंगे आपको। इसका जो पथ है, अरे यार ये क्या, इसका जो पथ है ये कैसा है, पैराबोलिक पथ है, या फिर क्या बोलते हैं इस पथ को, ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। अभी मैं उसे लिखाऊंगा, ठीक। तो याद रखिएगा, जब भी इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, इस मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम ऑफ असेंट या चढ़ान काल कहते हैं, और यहां से फिर इसे यहां तक उतरने में जो टाइम लगेगा इसे क्या बोलेंगे, उतरान काल कहते हैं, है ना। आपसे फॉर्मूला क्या पूछता है, आपसे 3 फॉर्मूला पूछता है, और ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला आपसे पूछता है कि रेंज जो है, रेंज, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज आपसे पूछता है परास का सूत्र क्या है, परास का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g। इसी तरह अगर आपसे पूछे हाइट, हाइट का सूत्र क्या होता है, हाइट निकालने का, यानी कि जो ऊंचाई, किस ऊंचाई को प्राप्त करेगा ये, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं उड़ान काल। उड़ान काल जो होता है ना, ये चढ़ने में जितना समय लगा और उतरने में जितना समय लगा, इसको जोड़ दीजिए, यानी कितने समय तक वो क्या है, हवा में, कितने समय तक वो क्या है, उड़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, उड़ान काल बोलेंगे। तो इसका जो उड़ान काल होता है, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको निकालने का सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g होता है, ठीक।
यानी कि रेंज को निकालने का फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले से आपके एग्जाम में कई बार सवाल बना हुआ है। रेंज का मतलब, परास का मतलब है कि वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज या परास बोलते हैं। कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। और इस वर्टिक का कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना क्षैतिज दूरी उसने तय किया, उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसको निकालेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कितना ऊंचाई को प्राप्त किया, इसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि वो कितने समय तक हवा में रहा, कितने समय तक वो उड़ रहा है, यानी कि उसको चढ़ने और उतरने में कितना समय लगा, उसी को क्या बोलेंगे, उड़ान काल बोलेंगे। और याद रखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब यहां पर u क्या है, u है आपका प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि किस वेग से आप उसे फेंक रहे हैं। यहां पर थीटा क्या है, थीटा आपका प्रक्षेप्य कोण है, प्रक्षेप्य कोण यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और यहां पर g क्या है, तो g आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्वेश्चन कैसे बनता है अभी हम लोग करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। अब अगर आपसे पूछे कि उतरान काल या चढ़ान काल क्या होता है, चढ़ान काल या उतरान काल का फॉर्मूला पूछे, सिर्फ चढ़ान काल या उतरान काल, इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ये आपको रटना ही है ना, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे आपको रटना ही होगा और इसके लिए कोई उपाय नहीं है ना। इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऊंचाई का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी, और उड़ान काल का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, और चढ़ान काल या उतरान काल का फॉर्मूला क्या, u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे फिर से समझा रहा हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, समझो। जब भी कोई वस्तु, किसी भी पिंड को जब हम किसी कोण पर u एंगल से क्या करते हैं, u कोण से क्या करते हैं, फेंकते हैं, मतलब u वेलोसिटी पर फेंकते हैं, किस एंगल से, थीटा एंगल पर। किसी भी पिंड को जब हम थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, वो दो तरह का डिस्टेंस कवर करता है। एक तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है जिसे हम रेंज कहते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है अलग अलग, जैसे कि हम रेंज कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, और इसको पूरा ये कितने समय तक हवा में रहा, कितने समय तक ये हवा में रहा, यानी जो उड़ान काल होगा उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए 3 फॉर्मूले हैं। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और चढ़ान काल या उतरान काल ये इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि चढ़ने में आधा समय चढ़ने में लगेगा, आधा समय उतरने में लगेगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है, यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाता है ना। डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हैं प्रत्युष। अब बकायदा ये निकलेगा, फॉर्मूला निकालने का तरीका वही, हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आपसे पूछना है, पूछा जाएगा क्या, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान कितना होता है, अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छा वाई एक्सिस, और अभी क्वेश्चन करेंगे ना लोग, पूरा समझ में आ जाएगा। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2जी, है ना। चलिए अब देखिए, ये किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कैसे वेग यू साइन थीटा हुआ। देखिए, जब भी थीटा एंगल पर किसी को फेंकते हैं ना, ये आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे, जब भी हम इसको इधर फेंकें और इसको अगर एक्स एक्सिस में अगर लेते हैं ना उस वेलोसिटी को, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम यू कॉस थीटा लिखते हैं।
एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अगर लिखते हैं तो उसे क्या लिखते हैं हम लोग, यू साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे कहां, ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे मैथ में, है ना, जब वहां पर आप हाइट एंड डायमेंशन पढ़ोगे, है ना, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि जब भी अगर हम किसी एंगल, किसी चीज को ऐसे किसी एंगल पर फेंका, थीटा एंगल पर, अगर हम उसको एक्स एक्सिस में लेंगे तो वो हम क्या लेते हैं, कॉस में लेते हैं, वो क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। और वाई एक्सिस में लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा, उसका साइन थीटा, यानी कि यू साइन थीटा हो जाता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, देखिए जब ये बॉल, अब मान लीजिए कि हम इस एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन लेंगे, तो एक्सेलरेशन जो लगेगा वो किधर लगेगा, नेगेटिव। जो ये बॉल चल रहा है उसको अर्थ किधर, इसकी तरफ खींच रहा है, इसकी तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, जो पृथ्वी किस एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचता है, जी से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं इस एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, इस डायरेक्शन में कोई त्वरण लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है कोई त्वरण, तो इस एक्सिस में त्वरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? हाँ, चरहान काल और उत्तरायण काल जो होता है ये सेम ही होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसी से मापते हैं कुलवंत सी। गुरुत्वीय त्वरण का एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो कैसे आता है वो भी बात करेंगे। मून पर कितना होता है, तो g/6 होता है, वो ग्रेविटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन कराते हैं। ग्रेविटेशन को यहां पर मत लाइए अभी, आप ग्रेविटेशन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, अगर किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए, समझिए सवाल कैसे कैसे बनेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाए तो उसका रेंज कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यानी उसका परास कितना गुना हो जाएगा, बताइए। पहला सवाल है आपका। अभी और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर किसी पिंड का वेग क्या करते हैं, मान लीजिए पहले u से फेंक रहे हैं, उसको क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं उसके वेलोसिटी को, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2θ/g, यही है ना जी। u को दुगुना कर दीजिए तो रेंज कितना गुना हो जाएगा, u को आपने दुगुना कर दिया, 2u² इंटू साइन 2θ/g, क्या हो गया 4u² साइन 2θ क्या हो गया, g हो गया। यानी कि पहले का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका उत्तर क्या हो गया, 4 गुना हो गया। पहला सवाल इस तरह का बन सकता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक। इसी तरह अगर आपसे पूछे किसी पिंड का वेग अगर हम दुगुना कर दें तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा। किसी पिंड का वेग अगर हम दुगुना कर दें तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, वो भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin θ/g है। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ नहीं बताओ, जैसा नो, ठीक है। ये क्यों किए हैं आप, इसको अभी अभिषेक दुबे जी, ये फॉर्मूला बस आप याद रखिए। इसका अगर डेरिवेशन करने लगेंगे तो वो आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा, वो आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है, ना ही उसका डेरिवेशन आपको समझना है, ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आप फॉर्मूला याद रख लो कि आपका रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g होता है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि अगर इसे हम कैलकुलेट, इसे हम डराइव कर सकते हैं, यहां पर डराइव करके बता भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि कुछ बच्चे हैं 10%, 15% को समझ में आएगा, 20% को समझ में आएगा, 80% के दिमाग के ऊपर से चला जाएगा और एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है वो आपके लिए। इसको आप रटो बस, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, ये 24 नहीं है, ये अरे 2u है, 2u है, 24 नहीं है बाबू, 2u। क्योंकि हमने क्या किया, वेग को क्या कर रहे हैं हम, दोगुना कर रहे हैं। यहां पर वेग u है तो यहां पर क्या हो गया, 2u हो गया। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे देखिए,
यहां पर पहले 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 नहीं एक्चुअली में 4 पॉइंट आपने लिखना है। पहला, अगर थीटा का मान, या ऐसे लिख लीजिए, अगर किसी पिंड को 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, अगर किसी पिंड को 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, तो वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थीटा को अगर क्या कर देते हैं, थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं, ध्यान से समझो, थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो आपका h का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2z। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि h जो है उसका फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2z। आप यह बताओ साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, मैथ में पढ़ते होंगे ना आप लोग, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, यह बताओ। 1 होगा ना जी, सबको पता है ये, साइन थीटा का मैक्सिमम मान होगा 1। जब साइन थीटा का मान सबसे ज्यादा होगा उसी समय हाइट ज्यादा होगा ना जी, हाँ या नहीं? जब इस साइन थीटा का मान सबसे ज्यादा उसी समय हाइट भी सबसे ज्यादा, हाँ या नहीं बोलो, अरे हाँ या नहीं? जब साइन थीटा का मान सबसे ज्यादा उसी समय हाइट सबसे ज्यादा, और आपने ही बताया कि साइन थीटा का मान सबसे ज्यादा कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा का मान कितने डिग्री पर 1 होता है, किस एंगल पर साइन थीटा का मान 1 होता है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री पर जो है ना, ये हाइट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सर लेकिन कितना होगा मैक्सिमम हाइट, अगर हम निकालें हाइट को, मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो क्या होगा, u स्क्वायर साइन थीटा का मैक्सिमम मान पुट कर दो, कितना, 1/2z, यानी कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर बटे 2z, u स्क्वायर बटे 2z। यार विवेक कौन सा किताब पढ़ते हो, है ना? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है यहां पर, है ना? साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए यहां पर, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये बाय मिस्टेक रह गया है ना? यहां पर देखिए सही है ना, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होगा वो बाय मिस्टेक यहां पर स्क्वायर रह गया था, लिख लीजिएगा इसको। यानी साइन स्क्वायर थीटा कब होगा मैक्सिमम, जब एक मैक्सिमम, जब उसका साइन स्क्वायर थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी तो आपका ये एच मैक्सिमम होगा ना। यानी ये क्या कर लीजिए, यू स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर बटे 2z क्या आ गया, यू स्क्वायर बटे 2z आ गया, बराबर है ना? अरे आए नहीं बोलो, हाँ ये बाय मिस्टेक वो स्क्वायर रह गया था, है ना? ये बात समझ में आ गया? अरे ये सबको क्लियर हुआ है या नहीं कि क्यों थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आपका रेंज जो मतलब हाइट है, ऊंचाई है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बताइए इस पर आपका रेंज की अगर हम बात करें, इस पर अगर परास की बात करें तो परास का मान क्या होगा इसके ऊपर, इस पर परास जो होगा, रेंज जो होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा, 0 होगा। यानी कह सकते हैं आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो आपका जो रेंज है वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि आपका जो परास है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। कैसे, तो अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बस इंतजार करिए। दूसरा याद रखिएगा, अगर हम बात करें हाइट की तो वो किस डिग्री पर मिनिमम होगा, तो याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर हाइट क्या होगा आपका, हाइट यानी कि ऊंचाई क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्योंकि साइन 0 डिग्री पर, साइन थीटा जो है 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 0, हाँ या नहीं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, या फिर न्यूनतम, या फिर यहां पर लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, 0 होगा यानी कि 0 होगा, यह भी लिख सकते हैं।
अब याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु को, अगर किसी पिंड को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंका जाए, अगर किसी पिंड को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो उसका रेंज यानी उसका परास क्या होगा? अधिकतम होगा। उसका परास क्या होगा? अधिकतम होगा। जितना लिखा रहे हैं बस इतना ही सवाल बनेगा आपके पेपर में। उसका परास क्या होगा? अधिकतम होगा। ध्यान से समझिए, अगर किसी पिंड को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो उसका परास क्या होगा? अधिकतम होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या है साहब? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होगा ना। अब आपको पता है साइन 2 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेगा। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और अभी आपको बताया है कि रेंज मिनिमम कब होगा? 0 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर जो रेंज है आपका वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 पुट करिएगा तो ये क्या साइन 180 डिग्री हो जाएगा ये। और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, अभी एक दो सवाल करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए, किसी पिंड को अगर आप, कोई बॉल है, उसको अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे ना, वो सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा। क्यों सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब साइन 2 थीटा का मान कितना? 1 है ना जी। अब ये बताओ, साइन 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना? 1। क्योंकि जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो ये रेंज मैक्सिमम होगा ना। और क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? इधर साइन 2 थीटा बराबर हम इसको 1 को क्या साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं? साइन साइन हटा दो, 2 थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना आ गया यहां पर तुम्हारा? 45 डिग्री आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? इससे हमको क्या पता चला कि 45 डिग्री पर अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा, और 90 डिग्री पर जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तब जाकर के क्या, वो सबसे ऊंचाई पर जाकर के गिरेगा, सबसे ऊंचाई को जाकर के पहुंचेगा, सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा वो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चला आगे। रेंज को मैक्सिमम में कैसे लिखेंगे? रेंज मैक्सिमम बराबर क्या हो गया? यू स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना है? 1 है। यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी, यानी क्या हो गया? यू स्क्वायर बटे जी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड प्रोजेक्टाइल मोशन में है, यानी प्रक्षेप्य गति में है, और अगर उसका रेंज
यानी उसका रेंज यानी उसका परास, समझिएगा, उसका रेंज उसके हाइट का, उसका रेंज उसके हाइट का 4 गुना है, तो प्रक्षेप्य कोण यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। इस तरह का सवाल आपसे बन सकता है। ये मैं क्यों सवाल करा रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये सवाल मैं क्यों करा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा अभी। बताइए क्यों करा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। छुट्टी होगा कल के बाद होगा, परसों से छुट्टी होगा, है ना। और देखो ये जो छुट्टी छुट्टी कर रहे हैं ना, आप लोगों को मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन छुट्टी करने वाले बच्चे कभी सिलेक्शन नहीं लेंगे। जो बच्चे सीरियस हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए कोई छुट्टी कोई हॉलीडे नहीं होता, है ना। क्योंकि आप छुट्टी करेंगे, बाकी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे, है ना सर। सोच लीजिए आपको छुट्टी करना है या आपको एक सीट पक्का करना है। हाँ ठीक है, मेला देखना है देखिए, एक आध दिन होता है, करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी आपका जो आने वाला, ये जो मतलब कहते हैं ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, ले लो, एक सीट पक्का कर लो, फिर दोबारा अभी मौका इतना जल्दी नहीं आने वाला है ना सर। फिर आपको 1-2 साल तरसना पड़ेगा रेलवे की वैकेंसी के लिए। जो भी बच्चे जिनका रेलवे सपना है ना, एक बार भाई कर लो ना, 4-5 महीने रगड़ लो ना अपने आप को, 4-5 महीना बस रगड़ लो, पूरा तुम्हारा अगला 30 साल ना, क्या कहते हैं, एकदम क्या रह जाएगा, एकदम जीवन आनंदमय रहेगा, फ्यूचर पूरा सिक्योर हो जाएगा आपका, है ना। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्वेश्चन में जो कह रहा है ना वही कह लो। क्या कह रहा है कि रेंज जो है हाइट का कितना गुना है, 4 गुना है, यही कह रहा है ना जी। जी सर यही कह रहा। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, यही है ना। हाइट का फॉर्मूला क्या है, इसको 4 करो। हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है जी, 2g है। ये u स्क्वायर कट जाएगा, ये जी कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या बताओ, साइन 2θ बराबर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, यही बचा, हाँ या नहीं, सब बोलो। साइन 2θ बराबर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है सर, इससे क्या पता चल रहा है हमको। अब तुम लोग मैथ पढ़ता होगा तो मैथ में पता होगा साइन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है। एक साइन थीटा काट दो, एक साइन थीटा काट दो, क्या बचा हमारे, ये दो काट दो, क्या बच गया हमारे पास, कॉस थीटा बराबर क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं क्या, इसको टेन थीटा बराबर 1। थीटा टेन थीटा कब कितने डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर। या साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर दोनों का मान कितना होता है, 1/√2। दोनों का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना जी। कह रहा है, अब यहां पर हमको बताने का ये सिंपल सा फंडा था, ये क्वेश्चन हम इसलिए आपको कराए, आपको ये बताने के लिए कि 45 डिग्री पर, नोट में लिखो इस पॉइंट को, 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पिंड को फेंकने पर उसका रेंज यानी उसका परास ऊंचाई का क्या होगा, ऊंचाई का 4 गुना होगा। ठीक है, अगर ये पता है तो एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, लिख लीजिएगा।
कहां पर यू स्क्वायर के पहले क्या लिखा है? यू स्क्वायर के पहले ये 4 लिखा है, 4 लिखा है ये, क्योंकि यहां पर 4 गुना दिया है ना, रेंज जो है हाइट का 4 गुना है। यानी कि आपको यह चीज पता चल गया ना कि 45 डिग्री पर जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसका जो रेंज होगा वो जितना दूर गिरेगा और जो उसका ऊंचाई होगा, रेंज कितना होगा, उसका जो परास होगा ऊंचाई का 4 गुना होगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? अरे हां नहीं बोलो। अब अगर आपसे सवाल पूछे, क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपको लिखना है, आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है और अगर वो 20 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करता है तो उसका रेंज क्या होगा, उसका परास क्या होगा? क्या हो जाएगा परास? बताओ। क्वेश्चन कहा है कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है और अगर वह 20 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करता है तो उसका परास क्या होगा? अब जिसको यह चीज पता नहीं है वो क्या करेगा? कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, पूरा फॉर्मूला लगाना शुरू कर देगा, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या हो जाएगा? सीधा 4 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 80 मीटर। अरे बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं बोलो। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रक्षेप्य गति का क्या क्या एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अभी लास्ट में क्वेश्चन करते हैं और भी कई तरह का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे एक तो। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा प्रक्षेप्य गति का। पहला, छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, यानी जब 6 मारते हैं, 6 जब मारते हो उस दौरान जो बॉल की गति होती है वो कैसी होती है? वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना? कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो। ठीक, दूसरी बात करें, भाला फेंकने पर, भाला यानी जो जैवलिन थ्रो होता है, भाला फेंकने पर भाले की गति, तीसरा, बंदूक से गोली छूटने पर गोली की गति। जब आप बंदूक से बुलेट फायर करते हैं तो उस समय जो बुलेट यानी गोली की जो गति होती है वो भी कैसी होती है? वो भी आपकी प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है वो भी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च होने पर सैटेलाइट की गति, सैटेलाइट लॉन्च होने पर, सैटेलाइट लॉन्च होने पर सैटेलाइट की गति, कभी देखते हैं जब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है तो आप ऊपर उसका आसमान में देखते होंगे तो उसका आपको ऐसे जो धुआं वो छोड़ता है आपको इस तरह से बनता हुआ दिखता होगा, इस तरह से ऐसे 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 सैटेलाइट का दिखता होगा, इस तरह से चलता है, देखे होंगे आप लोग। यानी वो भी कैसा गति है? वो भी प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, अरे नहीं बिल्कुल सुरभि जी, मान लीजिए आपने गोली ऐसे किसी एंगल पर फेंका, स्ट्रेट लाइन में फेंक रहा है तो कहां प्रक्षेप्य गति कहां होगा? आपने इस एंगल पर फेंका तो वो क्या सीधा जाता है क्या? इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। जब आप किसी गोली को किसी एंगल पर आप फेंकते हो ना, किसी गोली को जब किसी एंगल पर छोड़ते हैं तो उसका जो गति है, यार मान लीजिए ये आपका पिस्टल है या बंदूक है, आपने किसी एंगल पर यहां से बुलेट छोड़ा, ये बुलेट क्या सीधा एकदम ऐसे जाएगा? क्या नहीं, कुछ दूर तक जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन आगे जाने फिर ऐसे हो जाएगा। इसलिए गुलेल फेंकने पर गुलेल की गति, गोल्फ का बॉल पर गोल्फ की जो बॉल है उसकी गति, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब आपका प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो।
कॉन्सेप्ट को बस समझिए आप, क्वेश्चन तो कराएंगे अभी आपको लास्ट में, कॉन्सेप्ट समझो। अब यहां पर मान लो एक पेड़ है, यह आपका एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ की टहनी पर क्या है, एक ऐसे मान लीजिए मंकी इस टहनी पर बैठा हुआ है ना, बंदर है मान लो, चित्र उतना अच्छा नहीं मैं बना रहा हूं, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। यहां पर क्या है, एक बंदर बैठा हुआ, ठीक है, और यहां पर एक शिकारी हाथ में बंदूक लेकर के क्या किया है, निशाना लगाया हुआ उसने। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पर क्या है, यह बंदर पर निशाना लगाया हुआ, और यहां से यह क्या करता है, यह बुलेट ऐसे इसने क्या किया, फायर किया, मंकी को निशाना बनाया हुआ है, और यहां से क्या किया, ऐसे इसने बुलेट को ऐसे फायर किया, और जैसे बुलेट फायर हुआ ना, मंकी कूद गए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं ये एक व्यक्ति है ना, यहां पर क्या है, एक मंकी बैठा हुआ है ना, और ये जो आपका शिकारी है, ये क्या करता है, ये यहां से मंकी को निशाना लगाता है, और यहां से बुलेट फायर करता है। जैसे बुलेट फायर करता है, ये मंकी कूद जाता है। आपसे पूछेगा कि क्या वो गोली मंकी को लगेगी या नहीं लगेगी। याद रखिएगा, जैसे मंकी कूदेगा, ऐसे कूदा, ये बुलेट भी क्या होगा, ऐसे जाएगा, और जाकर के जहां पर मंकी रहेगा, जाकर के आगे चलकर ये क्या हो जाए, प्रक्षेप गति में आ जाएगा, और इसकी मैक्सिमम संभावना है, अधिकतम चांसेस हैं कि वो गोली जो है जाकर के किसे लगेगी, मंकी को लग जाएगी। बात समझ में आ गई? अरे हाँ, नहीं ठीक है, आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? अरे कोई बात नहीं है, यहां पर बंदर समझो, चिड़िया कूद नहीं सकती है ना जी, हैं? तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है ना? ठीक है, तो आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का, अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर निशाना लगाता है, और जो है बुलेट क्या करता है, फायर करता है, गोली छोड़ता है, गोली छूटते ही मंकी पेड़ से कूद जाता है, तो इसमें क्या हो सकता है, गोली बंदूक, जो गोली है बंदर को लगेगी, गोली बंदर को नहीं लगेगी, इस तरह के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्योंकि बुलेट जब छूटता है ना राहुल जी, तो वो प्रक्षेप्य गति में रहता है। प्रक्षेप्य गति यानी कि वो भी क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है ना। हाँ, ऊपर की टहनी पर कूदा फिर नहीं लगेगा, नीचे कूदेगा तब लगेगा, है ना। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये दूरी वगैरह निकालना पड़ेगा आपको फॉर्मूले से, कि अब उसके लिए पूरा कितना दूरी है, किस एंगल पर फेंक रहे हैं, फॉर्मूला आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, लगा दीजिए, बट वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। अब एक चीज लिख लीजिएगा कि प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है, प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को, ये दो पॉइंट लिखना आप लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को या के पथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, ट्रेजेक्टरी कहते हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और इसका पथ कैसा होता है, तो याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड मैं सवाल कल भी करवाऊंगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक को हिंदी में लिख लीजिएगा परवलयाकार, हिंदी में लिख लेना परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है ना। सर ये तो हो सकता है ना, गिल्ली मंकी तक पहुंचने से पहले खुद गोली तो नहीं लगेगा ना सर। मैं सुनी आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं, है ना। किसी गेंद को बिल्डिंग से गिराने पर कब तक नीचे आएगा, आप किसी एंगल पर गिरा रहे हैं या सीधे गिरा रहे हैं,
सीधे गिरा रहे हैं तो अलग फॉर्मूला यूज होगा, वो हम ग्रेविटेशन में बताएंगे आपको। अगर आप किसी एंगल पर गिरा रहे हैं तो वो टाइम ऑफ डिसेंट, किस एंगल पर गिरा रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला लग जाएगा वहां पर, उतरान काल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u sin थीटा अपॉन g। वहां पर थीटा आपने किस एंगल पर फेंका, वो किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, वो फॉर्मूले में पुट कर दो, निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा आप, है ना। आ गया समझ में। अब चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बाकी जो भी डाउट है उसे हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी को आप हिंदी में ना ट्रेजेक्टरी ही लिख लो, है ना, ट्रेजेक्टरी। ऐसे मैं देखता हूं क्या बोलते हैं ट्रेजेक्टरी को हिंदी में। इसको हिंदी में बड़ा मुश्किल शब्द है, प्रक्षेप वक्र, है ना। क्या है, प्रक्षेप वक्र। हिंदी में प्रक्षेप वक्र बोलते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप। डेफिनेटली कवर हो जाएगा, केजीएस यूजर जी, डेफिनेटली कवर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा इसका ए उत्तर। अब बताओ, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए मॉक टेस्ट के लिए मैं तो सबसे अच्छा कहूंगा ना, मॉक टेस्ट सबसे जो बढ़िया मॉक टेस्ट होता है ना सर, जो भी पूछता है मॉक टेस्ट कहां से दूं, सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट पीवाईक्यू होता है। उससे अच्छा मॉक टेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। जितना पीवाईक्यू पहले आप उसे लगाइए, वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप हमसे पूछिए कि सर मॉक टेस्ट कहां से। पहले जितना पीवाईक्यू है ना सब लगाओ। इतना 2016-17 के बाद इतना इतना पेपर हुआ है ऑनलाइन, उसी को लगाते लगाते कम से कम 100 सेट होगा। क्या हो जाएगा यहां पर, कह रहा है अधिकतम सीमा, सीमा कब प्राप्त होगी, 45 डिग्री पर। तब बताओ, इतना पहले लगाओ ना जी, प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला तो कहीं पर मिल जाएगा आपको। और चीटिंग नहीं, टेस्ट को लगाते समय कभी चीटिंग मत करो। जैसा आप ना इस तरह से टेस्ट दो, मॉक इस तरह से लगाओ कि आप एग्जाम में बैठे हुए। और सिर्फ मॉक देना नहीं है बाबू, मॉक देने के साथ साथ क्या करो, अगर 1 घंटा मान लो 1.5 घंटा मॉक दे रहे हो, 90 मिनट में मॉक दे रहे हो, तो उसमें अगर मान लो 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तुम, तो उस 30 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, 30 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो और उसको एक किताब रखो, अलग से एक कॉपी रखो टेस्ट वाला, कि टेस्ट में जो गलती हुआ है ना, ये चीज आप 10 दिन करके देखिए, देखिए आपको कैसे फायदा मिलेगा। 10 दिन आप करके देखो, आपको हर मॉक में 5 से 10 नंबर का फायदा मिलेगा। जैसे आप मॉक लगाते हैं मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं, पूरे मॉक में आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो टेस्ट वाले के लिए ना एक अलग से कॉपी रखिए। जो जो 30 क्वेश्चन आपने गलत किया, मैं जीके की बात कर रहा हूं पार्टिकुलर, उसको आप क्या करिए, उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए और उसको वहां पर लिख लीजिए उस वाले कॉपी में। और उस कॉपी को कम से कम वीक में एक बार रिवाइज करो, उस कॉपी को 10 दिन ऐसा करके देखो तुम लोग। अगले मॉक से ना तुम लोगों को 4-5 नंबर का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, 4-5 नंबर का बेनिफिट होगा। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। टेस्ट आप दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन उस टेस्ट को एनालिसिस करिए। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखो न्यूमेरिकल है, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, t इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है जी, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू क्या है, 2u sin थीटा अपॉन g। g का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो g दिया हुआ है, u भी दिया है, एंगल भी दिया है, कर लो ना, सॉल्व करो फटाफट। फॉर्मूला बस पुट करना है, निकालो जल्दी सब लोग। 65 से काम नहीं चलेगा धनराज, जो मैंने कहा है वो चीज करिए आप लोग। 10 दिन 15 दिन करिए, कम से कम आपको अपना टारगेट रखना है 75 प्लस का, 75 प्लस का। अरे वो क्वेश्चन में वी दिया हुआ है तो इसलिए वहां पर उत्तर भी आपका वी में है ना। वो क्वेश्चन में क्या रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वी है, इसलिए उत्तर में भी वी है ना। अब मान लो कहीं पर कह दे कि इनिशियल वेलोसिटी m है, फॉर्मूले में m स्क्वायर हो जाएगा।
आया समझ में, है ना। चलो तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 2 u कितना है सर 10 है, इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है साइन 45 डिग्री है, बटे जी कितना है 10 है, ये है ना, 10 10 काट दो, क्या हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री, 2 इंटू 1/√2, √2, तो ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, √2 का वैल्यू कितना होता है जी 1.4142 सेकेंड, ए इज द राइट आंसर। सबको आ गया समझ में, क्लियर है सबको, अरे हाँ या नहीं बताओ, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल से अब डर तो नहीं लग रहा है किसी को, सारा न्यूमेरिकल को एकदम तोड़ देंगे अभी, देखो धीरे 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 धीरे, न्यूमेरिकल ऐसे कैसे नहीं बनेगा, हैं सब न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल, कल भी करवाएंगे न्यूमेरिकल तुम लोगों को, चिंता मत करो। वाईटी में क्लास सैटरडे को आता है, लेकिन इस सैटरडे छुट्टी रहेगा, हाँ तो इस सैटरडे को नहीं आएगा, ठीक है। पीवाईक्यू कोई भी बुक ले लो एक तो, है ना, कोई भी बुक ले लीजिए, है ना, पीवाईक्यू का, वहां पर आप करिए। सर √2 कैसे आया, अरे 2 को √2 से डिवाइड करोगे, 2 को √2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, √2 ही आएगा ना जी, मतलब गणित में इतना पता नहीं तुम लोगों को, है पूनम जी, पहले वाला भी देखिएगा ना, एक बार दो बार देखिए, समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, हम है ना, डाउट सेशन लेंगे हम, 4-5 डाउट सेशन, जिसको भी समझ में आएगा डाउट सेशन में आना, सबको समझाएंगे, है ना। हाँ, जो बकवास करता है उस पर तो आता है गुस्सा, है ना, गुस्सा इसलिए आता है, आप लोगों को लगता है ना कि सर को गुस्सा आता है, गुस्सा इसलिए आता है ना ताकि तुम लोग सुधर जाओ, सिलेक्शन ले लो, है ना, इसलिए गुस्सा करते हैं। आप सिलेक्शन ले लेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी ना, आपसे ज्यादा खुशी हमें होगी, है ना, इसलिए गुस्सा करते हैं। ये मेरा गुस्सा आपको मतलब क्या कहते हैं, हर्ट करने के लिए नहीं होता है, आपको सेलेक्ट कराने के लिए होता है, ताकि आप गलत रास्ते पे हैं सही रास्ते पे आइए, बात समझ में आई, है ना। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, है ना। किसी को अगर कुछ एक बार देखना न्यूमेरिकल फिर से नहीं समझ में आएगा, कल हम फिर से पढ़ाएंगे, आप फिर से आपको कराएंगे अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है, चिंता एकदम नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे फिर आगे की क्लास में, है ना, कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।